Good morning everyone. This is Poonam here, your social science teacher from Vishay School, Una. Dear students, I hope you all are fine. We are doing the chapter French Revolution and today we will continue with the topic the Directory Rule in France. So let's start. Fall of the Jacquin government allowed the wealthier middle classes to seize power. तो अब जैक्विन गवर्नमेंट के फॉल के बाद वेल्दियर मिडिल क्लास जो थी पावर उनके हाथ में आ गई. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस. अब एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें जो नॉन प्रॉपर्टी थे, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया. 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर एस्टेब्लिश्ड. These then appointed a directory and executive made up of 5 members. Clash between the directors and legislative councils led to political instability, जिससे कि मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टी का राइज हुआ. नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट इज डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन. सो वन क्वेश्चन इज रिटन फॉर दैट. डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ विमेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीरियड के ड्यूरिंग विमेन की कंडीशन किस तरह की थी. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग विमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन रेवोल्यूशन. तो विमेन तो हमेशा से एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही थी इस रेवोल्यूशन में. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. तो women को हमेशा ये लगता था कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगी कि उनको भी कुछ राइट्स मिलें. women की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि नो एजुकेशन एंड नो जॉब ट्रेनिंग. They had to work for a living, worked as laundresses, domestic servants, etc. Only daughters of nobles or wealthier members were allowed to go to school. So after that, women formed political clubs. So what were the objectives of these clubs? To discuss and voice their interests. About 60 women's clubs came up in different French cities. Women's के total 60 clubs बने, जिसमें से most famous clubs थे the Society of Revolutionary and Republican Women. ये 2 क्लब सबसे फेमस थे. तो व्हाट वाज द डिमांड ऑफ वुमेन? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एज मेन. तो वुमेन जो चाहती थी कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले मेन की तरह. Women disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी उनको उनका जो पैसिव सिटीजन्स के रूप में उनको माना था. बट रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट एंड वुमेन. तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने वुमेन के फेवर में कुछ एक स्टेप्स लिए. First of all, creation of state schools. Schooling was made compulsory for all girls. State schools बनाए गए और schooling compulsory कर दी गई girls के लिए. Forced marriage was abolished. Marriage was made a contract registered under civil law. Divorce was made legal. Both men and women can apply. Job training. Women become artists or run small business. तो ये कुछ improvements की गई थी women के लिए, जैसे कि उनकी फोर्स मैरिज नहीं की जा सकती थी. मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया जिसको सिविल लॉ के अंडर रजिस्टर करवाना होता था. विमेन जो थी वो भी मेन की तरह डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती थी और उनको कुछ स्मॉल ट्रेनिंग्स दी गई थी जिससे वो अपने स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती थी. ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन? न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब. तो वुमेन्स क्लब क्लोज कर दिए गए. पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वर बैंड. वुमेन को अरेस्ट कर लिया गया और काफ़ी सारे वुमेन को एग्जीक्यूट कर दिया गया. नाउ लेट्स डिस्कस मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस. द फाइट फॉर वुमेन सफरेज कंटिन्यूड फॉर 200 years, carried out through an international suffrage movement during 19th and 20th century. Finally, in 1946, that women in France won the right to vote. और 1946 में फ्रांस की वुमेन को राइट टू वोट मिला. सो नेक्स्ट टॉपिक इज एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी. सो क्वेश्चन विल कम. डिस्क्राइब हाउ एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी बिकेम पॉसिबल इन फ्रांस. तो किस तरह से पॉसिबल हो पाई फ्रांस से स्लेवरी की एवोल्यूशन. नाउ वी विल डिस्कस स्लेव ट्रेड इन फ्रांस. कॉलोनीज इन द कैरिबियन, मार्टिनिक्यू, ग्वेडलोप and Saint Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. So ये colonies फ्रांस को बहुत ज़्यादा commodities supply करती थी like tobacco, indigo, sugar and coffee. So Europeans were reluctant to go and work at such a distance. तो यूरोपियन लोग वहाँ पे जाके उन जो कॉलोनीज़ में काम नहीं करना चाहते थे. दिस मेंट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन. इससे क्या हुआ? प्लांटेशंस में वर्कर्स की शॉर्टेज आ गई.
सो हेयर यू कैन सी द स्लेव ट्रेड यूरोप, फ्रांस और अमेरिका के बीच में होता था. स्टार्टेड इन 17th century फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डियो एंड नेंट्स टू द अफ्रीकन कोस्ट. बॉर्डियो और नेंट्स से स्टार्ट होता है ये. ब्रांडेड एंड शेक्ड स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू द शिप्स फॉर 3 months और वहाँ उनको प्लांटेशन वर्कर्स को बेच देते थे. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ यूरोपियन मार्केट्स. उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था जिससे कि यूरोपियन मार्केट्स की जो ग्रोइंग डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके. तो स्लेवरी का एंड किस तरह से हुआ? जैक्विन रेजिम के अंदर 1794 कन्वेंशन फ्रीड ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस. बट 10 years के बाद नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया. फाइनली इन 1848 स्लेवरी एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज. इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस और एम्परर बनने के बाद नेपोलियन सॉ हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. उन्होंने बहुत सारे लॉज न्यू इंट्रोड्यूस किए लाइक प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. तो इस तरह से उन्होंने न्यू लॉज प्रोवाइड किए. वट ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815. उनको हरा दिया गया. उनका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर, यूरोप के ऊपर बहुत टाइम तक रहा. सो इट वॉज ऑल अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन. नाउ रिवाइज दिस चैप्टर. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.